असम में लगातार हो रही भारी मानसूनी बारिश और ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी के कारण बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है। राज्य के कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 तक पहुंच गई है, जबकि 5 लाख से भी ज्यादा लोग अब भी इस आपदा से प्रभावित हैं। हालांकि कुछ इलाकों में पानी घटने के संकेत मिले हैं, लेकिन राहत और पुनर्वास की चुनौती अभी भी बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में हजारों घर जलमग्न हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क सड़क मार्ग से टूट गया है, जिससे राहत सामग्री पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का असर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ कई कस्बों पर भी पड़ा है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां लगातार राहत एवं बचाव अभियान चला रही है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कई इलाकों में सड़क संपर्क बहाल करने का काम भी जारी है। बाढ़ के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। धान और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी क्षति पहुंची है। बिजली और संचार सेवाएं भी कई क्षेत्रों में प्रभावित हुई थी। हालांकि ऊपरी असम में कनेक्टिविटी बहाल करने का काम काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया है। असम में बाढ़ प्रभावित जिलों में गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शामिल है। 4 जिलों में कुल 344 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र अभी चल रहे हैं, जहां विस्थापित हुए 37,724 लोगों को आश्रय और मदद दी जा रही है। जानकारों के मुताबिक असम में हर साल मानसून के दौरान भारी वर्षा, ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल जलग्रहण क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों से आने वाला तेज जल प्रवाह और नदियों में गाद जमा होने जैसी वजहों से बाढ़ की स्थिति बनती है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक और अनियमित वर्षा की घटनाएं बढ़ने से बाढ़ का जोखिम भी अधिक हो रहा है। असम में इस साल की बाढ़ ने एक बार फिर यह दिखाया है कि हर साल आने वाली इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केवल राहत कार्य ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन, मजबूत तटबंध, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और वैज्ञानिक योजना की भी आवश्यकता है। फिलहाल लाखों लोग सामान्य जीवन की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और प्रशासन राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज।